नमस्कार बच्चों, परिसर अध्ययन भाग 2 पार्ट 10 ऐतिहासिक कालखंड भाग 2। बच्चों, भाग 1 में हमने पढ़ा था संस्कृति किसे कहते हैं। आज हम 10.2 पढ़ेंगे नदी घाटियों की नगरीय संस्कृति। नदियों घाटियों की नगरीय संस्कृति इस टॉपिक में नवाश्मयुगीन कृषि प्रधान जीवन के बारे में जानकारी दी गई है। नवाश्मयुगीन संस्कृति कृषि प्रधान जीवन पर आधारित थी। कृषि अर्थात खेती। उत्तम कृषि उत्पादन के लिए उपजाऊ भूमि और 12 महीने जलापूर्ति की आवश्यकता होती है। अतः स्वाभाविक रूप से नवाश्मयुगीन मनुष्य ने नदियों के तटों पर गांव बसाए और इस कारण नदी घाटियों में नवाश्मयुगीन संस्कृति का विकास हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। उसी तरह विविध कौशलों के आधार पर उत्पादन में हुई वृद्धि, पहिए का किया गया उपयोग, व्यापार में आई हुई संपन्नता और विकसित लिपियों का किया गया उपयोग जैसी बातों से नवाश्मयुगीन संस्कृति में से नगरीय संस्कृति का उदय हुआ। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, धीरे धीरे लोगों के कौशलों का विकास होने लगा था और लोग धीरे धीरे एक ही स्थान पर इकट्ठे हो करके धीरे धीरे विकसित होने लगा। गांव और नगरों का विकास हुआ। विश्व के 4 प्रदेशों में लगभग एक ही कालखंड में अर्थात ईसा पूर्व लगभग 3000 वर्ष पूर्व नगरीय संस्कृतियों का उदय हुआ। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, भारतीय उपमहाद्वीप और चीन, ये 4 प्रदेश हैं। ये संस्कृतियाँ नदियों के घाटों पर, तटों पर विकसित हुई। अतः इन चारों प्रदेशों की प्राचीन नगरीय संस्कृतियों को नदी घाटियों की नगरीय संस्कृति भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों नदी घाटियों की नगरीय संस्कृति, और उसमें मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चीन, हड़प्पा, ये कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर प्राचीन नवाश्मयुगीन संस्कृति पाई गई। इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।